अस्सलामुअलैकुम डियर्स व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है इंग्लिश ग्रामर की, और आज हम पढ़ेंगे जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। और मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारे बहुत अहम टॉपिक हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट को इन सब टॉपिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा सब्र चाहिए होगा, आपने ये लेक्चर सारा सुनना है। दूसरी बात यह है कि कापी पेंसिल एक हाथ में रख लें। जो रूल्स, जो असूल, जो कवानीन मैं आपको बताऊं, आपने वो नोट करते जाने हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, सब ये टाइप किया है, मुख्तलिफ अच्छी बुक से, ग्रामर की अच्छी बुक से मैंने ये सारा टाइप किया है। और कुछ बुक्स में बहुत कम्प्लेक्स वर्डिंग होती है, उसकी आम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। मैंने 3-4 किताबों से कंसल्ट किया है। उसके बाद बहुत सादा सादा अल्फाज में मैंने इसको पेन डाउन करने की, इसको नोट करने की कोशिश की है, और एक तैयार हालत में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, आज शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि नरेशन क्या होती है। नरेशन क्या है? टू डिस्क्राइब और नरेट समथिंग। किसी भी बात को बयान करना क्या है? नरेशन है। नरेट करना, डिस्क्राइब करना, बयान करना क्या है? इसको हम नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन है जी एग्जैक्ट वर्ड्स डिस्क्राइब बाय स्पीकर। ठीक है। कोई भी शख्स जिसने कुछ भी अल्फाज बोले हों, जिस किस्म के अल्फाज बोले हों, अगर आप सेम टू सेम एग्जैक्ट वही वर्ड्स आप बयान करेंगे तो वो क्या होगी? वो डायरेक्ट नरेशन होगी। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया मेरा एक दोस्त है, मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मुझे मिलता है सड़क पर, रोड पर मिलता है। वो मुझे कहता है कि मैं आजकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। उसने मुझे ये क्या कहा? उसके ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं, उसकी ज़बान से निकले हुए ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि मैं आजकल इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैंने उसको बयान करना है कि उसने उस वक्त क्या कहा था, अगर मैं उसको एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने बोले थे उस अंदाज में बयान करूंगा तो ये डायरेक्ट नरेशन होगी। जैसे मैं कहता हूँ जी, मुझे अली मिला, वो कह रहा था कि मैं आज कल इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। मैंने एग्जैक्ट वर्ड कोट किए उसके, जो उसने बोले थे, जो उसकी ज़बान से निकले थे, मैंने एग्जैक्ट वर्ड कोट किए। तो ये जब एग्जैक्ट वर्ड किसी की आप कोट करते हैं तो उसको आप इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। इन्वर्टेड कामाज का ग्रामर में यही मतलब होता है कि किसी भी शख्स के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो आपने उसको बयान किया, उसमें किसी भी किस्म की कोई कजी, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। उसमें हैं, है, मैं, ने, कुछ भी तब्दीली नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। जब आप किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट नरेशन। और जब उन एग्जैक्ट वर्ड्स की बजाय आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके मकसद को वाज़ह करने, मकसद एक ही होता है, मकसद दोनों का एक ही होता है, लेकिन जब आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे सेकंड पर्सन की बात को बयान करने के लिए, अपने अल्फाज में उसको बयान करते हैं, तो वो क्या होती है? वो इनडायरेक्ट नरेशन होती है। वो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है? ये नहीं जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वो उस स्पीकर के अल्फाज नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता उस स्पीकर का जो मकसद था वो आपने अपने अल्फाज में पूरा कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है उस स्पीकर के। अच्छा जी, डायरेक्ट नरेशन क्या है जी? एग्जैक्ट वर्ड्स डिस्क्राइब बाय स्पीकर। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है जी? मीनिंग ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय स्पीकर इज सेम बट नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें। जीशान सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा, जीशान कौन है? जीशान मेरा एक दोस्त है, फर्ज किया मुझे वो रास्ते में मिलता है। वो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं किसके? जीशान के। उसने मुझे क्या कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में उसके ये एग्जैक्ट वर्ड कोट किए।
अगर मैं जिशान की बात बिल्कुल इसी अंदाज में बयान करता हूँ जैसे उसने कहा था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये होगी डायरेक्ट नरेशन। जिशान की इस बात को मैं अपने अल्फाज में भी बयान कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट तरीके में भी बयान कर सकता हूँ, मतलब दोनों का एक ही होगा। तो मैं इसको अगर इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके लिए कुछ खास तब्दीलियां होंगी इंग्लिश ग्रामर में, उसके कुछ खास असूल होंगे, कुछ जवाबित होंगे। अच्छा देखते हैं जी क्या जवाबित हैं, क्या असूल हैं। इसको मैं इनडायरेक्ट तरीके से इस तरह बयान कर सकता हूँ कि जिशान सेड दैट। अच्छा एक तब्दीली आएगी दैट, ठीक है। ये दैट क्यों आया, ये इन्वर्टेड कामास को ख़त्म किया और यहाँ पर दैट आया। आई को मैंने ही में कन्वर्ट कर दिया, एम को मैंने वाज में कन्वर्ट कर दिया, गोइंग गोइंग टू टू और स्कूल वैसे का वैसे, और काम ख़त्म हो गए। क्या हो गए, ये सारे काम क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया कि जीशान सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा ये एक इनडायरेक्ट तरीके से मैंने इसको बयान किया है, इनडायरेक्ट। अच्छा इसका मतलब कैसे एक बनता है, मतलब ऐसे एक बनता है कि मैंने मतलब ये कहा कि जीशान ने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, जीशान ने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, ठीक है। मैंने जब जीशान की बात करनी है तो मैंने उसको वो कहना है, ठीक है ना, मैंने तो उसको वो कहना, मेरे लिए तो वो है ना, यानी ही है। मैं, मेरे लिए तो वो जीशान जो है वो ही पर्सन है ना, वो उसको मैं आई तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं आई इस्तेमाल करूंगा तो उससे मुराद तो मैं खुद हो जाऊंगा। तो इसीलिए प्रोनाउंस की जो तब्दीली है ये आपने, ये अंडरस्टूड तब्दीली है, अंडरस्टूड तब्दीली है कि आपने आई के लिए ही को इस्तेमाल करना है। वही अगर इसमें इस्तेमाल हो और डायरेक्ट नरेशन में, तो आपने उसकी जगह पर प्रोनाउन जो तब्दीली करनी है वो दे लगाना है। यानी ये अंडरस्टूड तब्दीली होती है, ये आपने खुद समझनी है कि जहां पर मैंने क्या लगाना है, ठीक है। तो जीशान सेट, जीशान ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। जब मैं स्कूल जा रहा हूँ ये तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। जब जब मैं घर वापस आया, मैंने अगर जिशान की बात करनी है तो मैं तो उसको वो यानी ही में बयान करूंगा कि जिशान ने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, कि वो स्कूल जा रहा था। तो जहां पर आई को हमने किस में तब्दील किया, ही में तब्दील किया, ही प्रोनाउन में तब्दील किया। और ये जो देखें उसके बाद बाकी जो तब्दीली, सारी जो तब्दीलियां हैं ना, ये इन्वर्टेड कॉमास जब खत्म होंगे दैट इस्तेमाल होगा, कुछ फिक्रात में दैट का इस्तेमाल नहीं होता, ये सारी तब्दीली हम नीचे जाकर पढ़ते हैं। मुख्तसरन आपको समझाने का मकसद यह है कि जो प्रोनाउन की तब्दीली है वो आपने खुद एस्टिमेट करना है। ये आप रटा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर क्या प्रोनाउन, इनडायरेक्ट में प्रोनाउन क्या होगा, ये आपने खुद अंदाजा करना है। अंदाजा कैसे करना है, अंदाजा अंडरस्टूड सी बात है कि जब मैंने जिशान की बात की है, उसके जब एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए हैं तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया है। ये उसकी डायरेक्ट नरेशन है जो उसने बयान की है। जब मैंने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है तो मैंने जिशान के लिए ही इस्तेमाल करना है ना, जिशान के लिए मैं दे तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, जिशान के लिए मैं शी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, मैं जिशान के लिए वही का लफ्ज इस्तेमाल कर, चूंकि जिशान एक सिंगुलर है और मेल है, एक मर्द है, उसके लिए मैं साफ ज़ाहिर ही इस्तेमाल करूंगा ना। जब मैंने जिशान की बात अपने अल्फाज में करनी है तो मैं उसके लिए ही इस्तेमाल करूंगा, जैसे जिशान सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा ये टेंसेस की तब्दीली कैसे होती है ये भी हम, ये नीचे सारा लेक्चर आपके लिए पढ़ा है, तो मैं आपके इंशाल्लाह फर्दन फर्दन सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा इन फर्स्ट सेंटेंस एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ईशान आर डायरेक्टली नरेटेड बाय अ सेकंड पर्सन, therefore such words are narrated within inverted commas because these are the exact words which the speaker Zishan spoke, so this is direct narration। समझ आ गई बात। In second sentence, meaning of words of Zishan are described by a second person indirectly, but meaning in general is same of the both sentences। यानी both sentences का जो एक जनरल मीनिंग है वो तो सेम है, लेकिन पहले फिक्रे में एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जिशान के जो उसने कोट किए और इनको इनमें इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया, और दूसरे फिक्रे में एक जो सेकंड पर्सन है उसने अपने अल्फाज में जिशान की बात किया है, तो उसमें खास किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को बनाते हैं तो उसमें खास किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। सबसे पहली तब्दीली क्या हुई कि दैट लगाया हमने, प्रोनाउन की तब्दीली की यानी आई की जगह हमने ही लगाया, जमाने की तब्दीली की यानी हाल जारी की बजाय हमने माजी जारी में बात की, बाकी सारा सेंटेंस वही सेम टू सेम है। A part of sentence before inverted commas is called reporting speech। यानी ये जो इन्वर्टेड कामाज से जी जिशान सेड, ये जो हिस्सा है ना इसको हम कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच। एंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज अ फ्रेज ऑफ अ पर्सन
हु इज रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, ये एक ऐसा आप फ्रेज होती है जिसमें आप किसी दूसरे शख्स जिसने कुछ अल्फाज आपके लिए बोले हैं उनको आप कोट करने के लिए जो इब्तिदा करते हैं वो रिपोर्टिंग होगी। और इन्वर्टेड कामाज में कौन सी फ्रेज होगी, ये वो फ्रेज होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, यानी रिपोर्टेड, जिसको रिपोर्ट किया जा चुका हो, जिसको सपोक किया जा चुका हो, जिसको बोला जा चुका हो, ठीक है, जिसके मुतालिक कुछ कहा जा चुका हो। यानी ईशान सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल ईशान के अल्फाज हैं और ये क्या है, ये रिपोर्टेड हैं, यानी ये बोले जा चुके हैं। तो इसलिए हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया है और इसलिए इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा है और इसके बाद वाले से को हमने क्या कहा है, रिपोर्टिंग स्पीच कहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, golden rules to change direct in and direct or indirect narration to indirect narration. Golden rule to change direct narration to indirect narration. Mostly inverted commas are replaced by that in indirect narration. जब आप indirect narration बनाते हैं तो आप inverted commas की जगह that लगाते हैं, but there is an exception, और ये एक इस्तिस्ना भी है। कि इस्तिस्ना क्या है कि कुछ कुछ जगहों पर, कुछ प्लेसेस पर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रा बनाते हैं तो उनमें आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन कौन सी एक्सेप्शन हो सकती हैं, दैट इज नॉट यूज इन डायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव एंड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये दो किस्म के सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात, और इंपेरेटिव यानी हुक्मिया फिक्रात जिनमें आप हुक्म करते हैं, कोई नसीहत करते हैं, कोई ख्वाहिश करते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, उनके लिए कोई इम्पेरेटिव यानी कि हुक्मिया फिक्रात में कोई दैट का इस्तेमाल नहीं होता। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट इंडेफिनिट देन फॉलोइंग चेंजेस आर मेड इन रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, जो जो बार वाला हिस्सा है ना, यानी कि जो कामों से पहले का हिस्सा है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच अगर माजी मुतलिक में हो, और मोस्टली मोस्टली ये माजी मुतलिक में होती है, मोस्टली माजी मुतलिक में होती है, अगर ये माजी मुतलिक में हो और इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो ज़मानत दिया गया है उसकी तब्दीली हम कैसे करेंगे, उसकी तब्दीली हम ऐसे करेंगे कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई लाइक दीज कैट्स, मुझे ये बिल्लियाँ पसंद हैं, मुझे ये बिल्लियाँ पसंद हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही लाइक दोज कैट्स, दैट ही लाइक्ड दोज कैट्स। ऊपर क्या है, ऊपर मैंने ये जो ही है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई अली है, कोई उमैर है, कोई अकबर है, कोई असगर है, कोई है। उसने ये कहा कि आई लाइक दीज कैट्स, उसने ये कहा कि मैं ये बिल्लियाँ पसंद करता हूँ, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया है। ये क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये बार वाला ऐसा कौन सा होगा, ये बार वाला ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अच्छा, इसको जब मैं लिखूंगा इंटरेक्ट में तो क्या क्या तब्दीलियां होगी, ही टोल्ड मी दैट, दैट आ गया इन्वर्टेड कॉमास की जगह, आई की जगह ही आ गया, लाइक लाइक की जगह लाइक्ड आ गया, दोज दीज की जगह दोज आ गया, और कैट्स वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, दीज को हमने दोज में तब्दील किया, यानी ये ये हाल मुतलक का फिक्रा था, आई लाइक दीज कैट्स, इसको हमने किस में तब्दील कर दिया, माजी मुतलक में, यानी ही लाइक्ड दोज कैट्स, इसको हमने माजी मुतलक में तब्दील कर दिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ये एक तब्दीली, पहली तब्दीली है। दूसरी तब्दीली क्या है जी, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट इंडेफिनिट, सो दैट्स व्हाई द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, ये सारी तब्दीली मैं आपको जो बता रहा हूँ ज़माने की, ये किस सूरत में हो रही है, ये ऐसी सूरत में हो रही है जिसमें ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऐसा है ना, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर ये माजी में होगा तो अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच हाल में या मुस्तकबिल में होगा तो अंदर जो इन्वर्टेड कामाज में जो टेंस इस्तेमाल होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, उस टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच माजी में है तो फिर अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस होगा उसमें तब्दीली होगी। उसमें तब्दीली कैसे कैसे होगी, अच्छा मैं वो ये नीचे लिखा हुआ सब कुछ आपके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, दीज इज चेंज टू दोज, दीज को हमने दोज में चेंज कर दिया। अगर बार माजी में माजी होगा और अंदर दीज आएगा तो हम उसको दोज में चेंज कर देंगे। एंड आई विच इज प्रोनाउन इज चेंज टू ही, और आई जो प्रोनाउन था उसको हमने ही में तब्दील कर दिया। अच्छा, प्रोनाउन की तब्दीली तो हर जमाने की सूरत में होगी, चाहे
अब रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर वाले हिस्से में माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो, जो भी सूरत हाल हो, प्रोनाउन की तब्दीली तो होगी। यानी ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई लाइक दीज कैट्स, मुझे ये बिल्लियां, मैं इन बिल्लियों को पसंद करता हूँ। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। जब मैंने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को बयान करना है तो मैं उस दूसरे पर्सन के लिए तो ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ना। मैं उसके लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आई का तो वो खुद इस्तेमाल कर सकता है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आई मैंने लिखा है, ये उसके उसके अपने अल्फाज हैं। उसके अपने अल्फाज मैंने कोट किए हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसके, वो तो अपने लिए आई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब मैं उसकी बात करूंगा, सेकंड पर्सन की बात करूंगा, जिसको बिल्लियां पसंद हैं, तो मैं उसके लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मुझे आप बताएं कि मैं उसके लिए शी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, या दे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या वही का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या आई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर फर्ज किए यहाँ पर मैं आई लिखता हूँ इनडायरेक्ट में, देखें, ही टोल्ड मी दैट आई लाइक दोज कैट्स, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मुझे बिल्लियां पसंद है, मैंने उसकी बात नहीं की। जब मैंने आई लाइक दीज कैट्स का तर्जमा इनडायरेक्ट में करना है या अपने अल्फाज में करना है, तो मैं आई की जगह पर ही लिखूंगा। ठीक है, ये आई कौन है? सेकंड पर्सन है, जिसको बिल्लियां पसंद है। जब मैंने उसकी बात अपने अल्फाज में करनी है, तो मैं उसकी जगह पर ही का इस्तेमाल करूंगा, जो कि जिसको बिल्लियां पसंद है। अच्छा, उसके बाद क्या जी, इसमें जो टेंसेस की तब्दीली है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच इज मोस्टली, यानी कि अक्सर यही होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी जो बाहर वाला ऐसा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कॉमों से जो पहले आता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर माजी में हो, और अक्सर माजी में होता है, देन फॉलोइंग चेंजेस अकर, और ये तब्दीली रुनुमा होती है। नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का जो हाल मुतलक का अगर होगा, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? वो माजी मुतलक में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, तो लिखेंगे जी ही सेड दैट, आई की जगह पर ही लिखेंगे ही रोट अ लेटर। ये राइट को हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रोट में तब्दील किया है, यानी हाल मुतलक को हमने माजी मुतलक में तब्दील किया है। आई की जगह पर हमने ही लगाया, और कामाज को खत्म करके हमने दैट लगाया। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, उसने ये कहा कि वो खत लिख, उसने खत लिखा। प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी हाल जारी होगा, तो उसको हम माजी जारी में तब्दील कर देंगे। यानी हाल मुतलक को हमने माजी मुतलक में तब्दील किया। किस सूरत में? अगर रिपोर्टिंग स्पीच या यानी कामों से बाहर वाले हिस्से में अगर माजी होगा, तो अंदर ये तब्दीली होगी। हाल मुतलक को हम माजी मुतलक में तब्दील कर देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, और हाल जारी को हम माजी जारी में तब्दील कर देंगे। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, उसने ये कहा कि मैं खत लिख रहा हूं। ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको हमने किस में तब्दील कर दिया? माजी जारी में। ये फिक्र किसका है? हाल जारी का। इसको हमने माजी जारी में तब्दील कर दिया। क्यों? चूंकि रिपोर्टिंग या जो कौमों से बाहर वाला है, उसमें माजी का जमाना है। अंदर जो भी फिक्रा होगा, जिस जमाने में होगा, हम उसे तब्दील करेंगे। अगर वो हाल मुतलक में होगा तो वो माजी मुतलक हो जाएगा, हाल जारी में होगा तो वो माजी जारी हो जाएगा। और आई की जगह पर ये ही कैसे आना है? ये प्रोनाउन की तब्दीली मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जब ये तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आई लिखना तो मजबूरी थी। ये इन्वर्टेड कॉमास में उसके एग्जैक्ट वर्ड है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई कोटेशन जब आप लिखते हैं किसी की, तो आप उनके इर्द गिर्द कॉमे लगाते हैं। कॉमे लगाने का यही मतलब होता है कि ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये उसके एग्जैक्ट वर्ड हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें आई इसलिए इस्तेमाल किया, जब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को मैं अपने अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा, तो मैं उसकी जगह पर तो ही इस्तेमाल करूंगा ना, उसको बयान करने के लिए। जो थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, उसको तो बयान करने के लिए मैं ही इस्तेमाल करूंगा। उसको बयान करने के लिए मैं आई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं आई का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, तो उससे मुराद मैं हो जाऊंगा, मैं खुद हो जाऊंगा, माई सेल्फ हो जाएगा, मेरी जात हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। जब मैंने एक सेकंड पर्सन की बात करनी है, तो मैं उसके लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। और ही के साथ हमने वाज लगाया है, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यानी टेंस की तब्दीली कैसे हुई? बैर अगर माजी हो, इन्वर्टेड कॉमा से बैर माजी हो, अगर अंदर हाल मुतलक आए तो वो माजी मुतलक हो जाएगा। बैर माजी हो और अंदर हाल जारी है तो वो माजी जारी हो जाएगा। और बैर अगर माजी हो और अंदर हाल मुकम्मल आए तो वो माजी मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। सिंपल इज दैट। पहले हाल मुकम्मल है, उसको हमने माजी मुकम्मल में तब्दील कर दिया। इसी तरह बेटा, ही सेड आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, तो ये किसका फिक्र है? ये हाल मुकम्मल जारी का फिक्र है, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर। तो बैर इसका क्या है? बैर तो माजी की बात है, इन्वर्टेड कॉमास में हाल मुकम्मल जारी का फिक्र है, तो इसको हम माजी मुकम्मल जारी में तब्दील कर देंगे। ही सेड दैट
ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, सिंपल इज दैट। यानी कि अगर बहर वाले हिस्से में माजी हो, जमाना माजी हो, अगर इन्वर्टेड कामाज में हाल मुतलक होगा तो उसका जमाना हम तब्दील करके माजी मुतलक कर देंगे। अगर हाल जारी होगा तो उसको तब्दील करके माजी जारी कर देंगे। अगर हाल मुकम्मल होगा तो उसको माजी मुकम्मल, और हाल मुकम्मल जारी होगा तो उसको माजी मुकम्मल जारी में तब्दील कर देंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बयान करेंगे। इज और आर ऑफ रिपोर्ट स्पीच चेंज टू वाज एंड वर रिस्पेक्टिवली। इसको हम वाज में तब्दील करेंगे और आर को वर में, और एम को भी किस में करेंगे, वाज में तब्दील करेंगे। ही सेड टू मी वी आर इल, ही टोल्ड मी दैट दे वर इल। हाँ देखें, ये यहाँ पर वी को हमने दे में तब्दील किया है, बार जमाना माजी का है, अंदर वी आर इल, ये चूंकि हाल का फिक्रा है, ठीक है, ये किसका है, सिंपल हाल का फिक्रा है। तो इसको हम जब माजी में तब्दील करेंगे तो हम आर और इज को वाज में, आर को वार में और इज को वाज में और एम को भी वाज में तब्दील कर देंगे। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि वी आर इल, ही टोल्ड मी दैट दे वर इल। ठीक है, अच्छा वही क्या है, ही सेड टू मी, ये कोई मतलब कोई थर्ड पर्सन है जिस जो मुझे रास्ते में मिलता है, वो कहता है कि वी आर इल, यानी हम बीमार हैं, ये उसके अल्फाज हैं। जब मैं किसी और थर्ड जगह पर जाऊंगा तो मैं जब उसके अल्फाज कोट करूंगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम बीमार हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि हम बीमार हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे घर के बंदे, जो मैं और मेरे समेत और मेरे बाकी घर के बंदे बीमार हैं। अगर मैं हम कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि वो बीमार है। ठीक है, जब मैं हम ये जो है ना, वही तो उसने अपने लिए इस्तेमाल किया है ना, तो उसकी बात करने के लिए मेरे पास एक ही लफ्ज है, वो है दे। वही चूंकि जमा है ना, वही जमा है ना, इसको मैंने जब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली करनी है तो मैं इसकी जगह पर ही, शी या इट या दिस या दोस्त तो नहीं लगा सकता, या आई नहीं लगा सकता, न वही दोबारा नहीं लगा सकता, मैं इसकी जगह पर दे लगाऊंगा। यानी वही को हम प्रोनाउन तब्दील करके दे में, आई को ही में, और जो याद रखें, और अगर 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 इस डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में अगर ही, शी या थर्ड पर्सन आ जाए तो उसकी तब्दीली नहीं होती। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी ही इज इल, यही फिक्र अगर ऐसा कर लें कि ही सेड टू मी ही इज इल। अच्छा, यहां पर उसने मुझे कहा कि वो बीमार है, यानी जो शख्स मुझे मिला, जिसने मेरे साथ मुलाकात की, वो किसी थर्ड पर्सन जो हमारा मुश्तरका दोस्त है उसकी बात कर रहा है कि वो बीमार है। ठीक है, फर्ज किया हम अली की बात कर रहे थे कि अली किधर है, वो कह रहा है जी अली आजकल स्कूल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा जी, वो बीमार है, यानी वो थर्ड पर्सन अली की बात कर रहा है। तो उसने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि ही इज इल। इसकी हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, यानी ही की हमने तब्दीली नहीं की, आई को हमने ही में तब्दील किया था, वही को हमने दे में तब्दील किया है, ये होगी प्रोनाउन की तब्दीली। और बाकी दैट लगा है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, आर को हमने वर में तब्दील किया है। और इसमें अली सेड टू मी माई बुक इज लॉस्ट, अली ने मुझे कहा कि मेरी किताब गुम चुकी है, गुम हो गई है। अली टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज लॉस्ट। अच्छा देखें, ये माई क्या है, माई, ये आई माई मी, ये माई क्या है, ये आई की पोजेसिव हालत है माई। तो जब मैंने अली की बात करनी है ना, अली सेड टू मी, अली ने मुझे कहा कि माई बुक इज लास्ट, मेरी किताब गुम हो गई है, मेरी किताब गुम हो गई है। ये अल्फाज किसके हैं, मेरी किताब गुम हो गई है, ये अली के अल्फाज हैं। मैंने इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में इनको कोट किया है। जब मैंने अली की इस बात को अपने अल्फाज में बात करना है तो मैं तो ये कहूंगा ना उसकी किताब, अली मेरे लिए तो हिज मैं इस्तेमाल करूंगा ना उसके लिए, यानी अली उसकी किताब गुम हो गई है। ठीक है, अली टोल्ड मी दैट, अली ने मुझे बताया था, ये माजी की बात है चूंकि, दैट हिज बुक वाज लास्ट, यानी उसकी किताब गुम हो गई थी, यानी उसकी किताब गुम हो गई थी। मई अगर आई होता तो मैं यहाँ पर ही लिखता। ठीक है, चूंकि आई की जो पोजेसिव या मलकीती हालत है ना मई, तो हम यहाँ पर ही की मलकीती हालत लिखेंगे, ही हिज हिम होता है, ही की मलकीती हालत हिज है, हम लिहाजा यहाँ पर हिज लिखेंगे। अली टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज लास्ट, इस वाज में तब्दील हो गया। इस वाज में तब्दील क्यों हुआ, बहर के हिस्से में माजी है इसलिए हमने इसको वाज में तब्दील किया, माई को हिज में तब्दील किया, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमने दैट लगा दिया। He said to me, I am ill. He told me that he was ill. यहाँ पर आई को ही में तब्दील किया, एम को वाज में, और इल को वैसे का वैसा रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके हमने दैट लगाया। अच्छा, इसके बाद क्या जी, पास्ट इंडेफिनिट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो हमने देख लिया
कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में माजी मुतलक होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कमास के अंदर मुख्तलिफ हमने सूरतें देखी। हाल मुतलक की सूरत में हमने उसको माजी मुतलक में तब्दील किया, हाल जारी को हमने माजी जारी में तब्दील किया, हाल मुकम्मल को हमने माजी मुकम्मल में तब्दील किया और हाल मुकम्मल जारी को हमने माजी मुकम्मल जारी में तब्दील किया। इस को हमने वाज में, एम को वाज में और आर को वर में तब्दील किया। किस सूरत में? जब बैर वाले हिस्से में माजी होगा और अंदर वाले हिस्से में ये तब्दीलियां हम करेंगे। अब देखते हैं जी, बैर वाले हिस्से में तो माजी है, अगर अंदर माजी आ जाए तो फिर क्या होगा? देखते हैं जी। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई रोट अ लेटर, ये माजी मुतलक का फिक्र है। इसको हम किस में तब्दील कर देंगे? इसको हम माजी मुकम्मल में तब्दील कर देंगे। माजी मुतलक को माजी मुकम्मल में तब्दील कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। बाकी फिक्र बिल्कुल से बाकी वही तब्दीलियां जो मैंने ऊपर की हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने रोट को हैड रिटन में तब्दील कर दिया, यानी माजी मुतलक को हमने माजी मुकम्मल में तब्दील कर दिया। ये तब्दीलियां आप नोट कर लें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच या इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले हिस्से में माजी जमाना आए तो अंदर वाले हिस्से में तब्दीलियां कैसे करेंगे, ये आप नोट कर लें। हाल मुतलक को हमने माजी मुतलक में तब्दील किया है अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमास की सूरत में। इन्वर्टेड कॉमास में जो हाल जारी था उसको हमने माजी जारी में तब्दील किया, हाल मुकम्मल को हमने माजी मुकम्मल में तब्दील किया और हाल मुकम्मल जारी को माजी मुकम्मल जारी में तब्दील किया। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैसे ये देखें, आई रोट अ लेटर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किस जमाने की बात हो रही है? माजी मुतलक की बात हो रही है, तो इसको हम माजी मुकम्मल में तब्दील कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर माजी जारी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, ये हम इधर होना था पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही सेड टू मी आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, ये किस जमाने का फिक्र है? ये माजी मुकम्मल का फिक्र है। तो बैर के रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? ही सेड टू मी, ये भी माजी का है, तो अंदर भी क्या है? माजी, माजी मुकम्मल का फिक्रा है। माजी मुकम्मल को हम कहाँ कर देंगे? माजी मुकम्मल जारी में तब्दील कर देंगे, हैड के साथ हैड बिन लगा देंगे। ही टोल्ड मी दैट, ही आई की जगह ही, हैड की जगह हैड और बिन राइटिंग अ लेटर, यानी हमने माजी मुतलक को माजी मुकम्मल में तब्दील किया, माजी मुकम्मल को हमने माजी मुकम्मल जारी में तब्दील किया। और अगर माजी माजी मुकम्मल जारी खुद आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ही सेड टू मी आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर, ये माजी मुकम्मल जारी की बात हो रही है, तो इसमें इसकी तब्दीली कैसे करेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर, यानी माजी मुकम्मल जारी की कोई तब्दीली नहीं होगी, माजी मुकम्मल जारी वैसे का वैसा रहेगा। अगर इन रिपोर्टिंग स्पीच जब कॉमा से बैर वाले से में माजी होगा, अंदर माजी मुकम्मल जारी होगा, तो अंदर टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी, प्रोनाउन की तब्दीली होगी, कॉमास की जगह पर दैट आएगा, बाकी फिक्र वैसे का वैसा रहेगा। अच्छा, विल चेंज टू वुड, शेल चेंज टू शुड, कैन चेंज टू कुड, अगर बैर के हिस्से में माजी है तो अंदर विल वुड में हो जाएगा चेंज, कैन कुड में हो जाएगा और शेल शुड में हो जाएगा। जैसे आई सेड टू हिम आई विल हेल्प यू, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। बस मुस्तकबिल, अगर अंदर मुस्तकबिल आएगा ना, इसमें मुस्तकबिल आएगा। देखें, बैर के ज़माने में माजी का फिक्रा है, माजी का ज़माना है। इन्वर्टेड का माज में अगर मुस्तकबिल आएगा, मुस्तकबिल का जो भी फिक्रा है उसमें विल शैल तो पक्का होता है ना हर सूरत में, बाकी उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने विल को वुड में और शैल को शुड में तब्दील करना है, बाकी उसमें पूरे फिक्रे में कोई तब्दीली नहीं करनी, ठीक है। और पूरे मुस्तकबिल के चारों जो ज़माने हैं उनमें विल, शैल हैव बिन, शैल बी, ये तो मतलब शैल विल तो हर सेंटेंस में आता है, हर ज़माने में आता है। जो मुस्तकबिल के चार ज़माने हैं, यानी मुस्तकबिल, मुस्तकबिल इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें विल शैल तो हर ज़माने में मौजूद है। तो आपने बाकी की उस ज़माने में कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ विल को वुड और शैल को शुड में, और अगर कैन आ जाए तो कैन को आपने कुड में तब्दील कर देना है। ये तब्दीली होगी किस सूरत में? जब बैर वाले यानी रिपोर्टिंग स्पीच में माजी होगा और अंदर दैट, कॉमास की जगह पर दैट लगाएंगे और अंदर ये तब्दीली करेंगे जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके बाद क्या है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेंस, जब ये अंदर वाला जो फिक्रा होगा, ये अंदर वाला जो ज़माना होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, इसमें तब्दीली हम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? इफ देयर इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, ये देखें, ही सेज टू मी, ऊपर क्या हमने पढ़ा था अभी तक? ही सेड, यानी माजी की बात सुन पड़ी थी, ही सेड हो, आई सेड हो, दे सेड हो, वी सेड हो, हमने रिपोर्टिंग स्पीच में माजी की बात पढ़ी थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ही सेज टू मी,
यानी हम हाल मुतलक की बात पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में हम दैट तो लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, आई की जगह पर प्रोनाउन की तब्दीली भी होगी ही की। लेकिन ये रोट जो है ना, ये रोट, ये जो वर्ब की फॉर्म है, इस पे तब्दीली नहीं करेंगे, यानी टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे, वे वैसे का वैसा रहेगा। ही टेल्स मी दैट ही रोट अ लेटर, उसने ये खत लिखा। इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिपोर्टेड स्पीच देन देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो इन रिपोर्टेड स्पीच में विद इन कॉमास अगर ये होगी, तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे। बेशक बाहर वाला हिस्सा अगर माजी में भी हो, तो उस सूरत में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, किसमें, इन्वर्टेड कमाज के अंदर वाला जो हिस्सा है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द टीचर सेड, अब तो ये माजी की बात है, तो अंदर ये तब्दीली होनी चाहिए थी जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। क्यों? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जमीन के गिर्द, जमीन के सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम तब्दीली नहीं करेंगे। तो इसके हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई हमने तब्दीली टेंस की नहीं की, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ देर इज एनी वर्ब आफ्टर टू इन द रिपोर्टेड स्पीच देन दैट वर्ब इज नॉट चेंज। और हमेशा याद रखें, टू के बाद जो वर्ब आता है, जैसे टू ईट, टू ड्रिंक, टू राइट, टू रीड, इस टू के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें भी हम तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, हालांकि ये भी माजी की बात है, रिपोर्टिंग स्पीच माजी में। आई लाइक टू ईट मैंगोज इन द मॉर्निंग, अच्छा आई को हम यहाँ पर भी ही में तब्दील करेंगे, लाइक को हम लाइक्ड में तब्दील करें, लेकिन टू के बाद जो ईट है ना, इसमें तब्दीली हम नहीं करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड, ये लाइक्ड में तब्दील हो गया, क्योंकि ये हाल मुतलक की बात है। और ये टू के बाद जो ईट है, इसको हमने तब्दील नहीं किया। ठीक है, टू के बाद जो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसको भी हम तब्दील नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा इन्वर्टेड कॉमास में, उसका जमाने में भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर बहर हाल मुतलक हो या रिपोर्टिंग स्पीच में ये हाल हाल का जमाना हो या मुस्तकबिल का, ये मैंने अभी तक एक हाल की एग्जांपल लिखी है, मुस्तकबिल के लिए भी यही असूल है। अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में मुस्तकबिल आ जाए तो अंदर के ज़माने में कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, ज़माने में तब्दीली नहीं होती। ज़माने का ये मतलब नहीं है कि आपने प्रोनाउन तब्दीली करना या दैट नहीं लगाना, या बाकी जो तब्दीलियाँ आप रूनुमा करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, वो आपने नहीं करनी, ये मतलब नहीं है। ज़माने का मतलब वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी ये रोट, रोट क्या है, ये एक वर्ब की फॉर्म है, ये ज़माना है, इसमें आपने तब्दीली नहीं करनी। किस सूरत में? जब वो बाहर के हिस्से में हाल आए या मुस्तकबिल आ जाए, और दूसरा अंदर के हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या टू के आगे कोई वर्ब की लग जाए फॉर्म, उसमें हम तब्दीली नहीं करेंगे। ये आप नोट कर सकते हैं, ये सारी एग्जांपल्स भी। स्पेशल चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम ये तब्दीली करते हैं। टुमारो टू द फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे, टुमारो को हम किस में तब्दील करते हैं, टू द फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे में तब्दील करते हैं। कैन को हम किस में तब्दील करते हैं, कोड में तब्दील करते हैं। मे को किस में तब्दील करते हैं, माइट में। कैन हैव को कुड हैव में। वुड और शुड टू वुड और शुड हैव में। ठीक है, हाँ, वुड और शुड टू वुड एंड शुड, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। टू डे को किस में तब्दील करते हैं, दैट डे में। यस्टरडे को किस में तब्दील करते हैं, प्रीवियस डे में। दिस को दैट में, दीज को दोज में। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में। नाउ को देन में। दस को सो में तब्दील करते हैं। यानी जब एक लफ्ज नाउ डायरेक्ट स्पीच में होगा, तो हम जब उसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ को हम देन में तब्दील करेंगे, दस को सो में तब्दील करेंगे, हेयर को देयर में तब्दील करेंगे, मस्ट को हैड टू में तब्दील करेंगे, आर टू को मस्ट में तब्दील करेंगे, और सेंस और फॉर्म में रिमेन्स अनचेंज, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर सेंटेंसेस, को खास किस्म के भी जुमले होते हैं ऐसे जिनमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट होती है। जैसे इफ देयर इज सेंटेंस हैविंग अ वर्ड थैंक यू, इसमें लफ्ज अगर थैंक यू आ जाए तो हम उसकी तब्दीली कैसे करेंगे। जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, ये इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ हमने ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें सिर्फ दो लफ्ज हैं थैंक यू। अच्छा, इसकी तब्दीली कैसे करते हैं, ही थैंक्ड मी, सिंपल, ही थैंक्ड मी, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। इन केस ऑफ कंग्रेचुलेशन क्या होगा, माई ब्रदर सेड टू मी कंग्रेचुलेशन, माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी। अच्छा, फिक्र अगर आगे बढ़ जाए, जैसे मैं तो आपको जनरल रूल बता रहा हूँ, जैसे फिक्र अगर आगे बढ़ जाए कि माई ब्रदर सेड टू मी कंग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन, यू हैव पास योर एग्जामिनेशन, मेरे भाई ने मुझे ये कहा कि तुमको मुबारक हो, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। तो इसकी तब्दीली कैसे करेंगे, इसकी तब्दीली ऐसे करेंगे, माई माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी दैट आई हैव आई हैव आई हैव आई हैड पास्ड माई एग्जामिनेशन। जैसे मैं आपको ये अभी
अभी एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि माई ब्रदर सेड टू मी कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज। ठीक है जी, ये एक डायरेक्ट स्पीच का फिक्र है। इसकी तब्दीली कैसे करते हैं जी? माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी दैट। हाँ, यू की जगह पर ये तो मुझे मेरे भाई ने कहा कि यू हैव पास। जब अपने भाई की बात मैं अपने अल्फाज में करूंगा तो वो भाई यू से मुराद क्या है? भाई का यू से मुराद तो मैं हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई हैव को हम किस में तब्दील करेंगे? हैड में। आई हैड। क्योंकि हमने ये ऊपर असूल पढ़ा है कि जब बैर का जमाना रिपोर्टिंग स्पीच में माजी होगा तो अंदर जो हाल मुकम्मल होगा उसको माजी मुकम्मल में तब्दील करेंगे। ये माजी मुकम्मल क्या होगा? आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज। दिस इज सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, कंग्रेच इस तरह, इसी तरह ये थैंक यू का जो फिक्रा है ना, इस तरह इस ये फिक्रा भी आगे हो सकता है। जैसे ये कंग्रेचुलेशन के बाद का जो मैंने फिक्रा लिखा है, इस तरह इसका भी हो सकता है। मीन टू से कि आपने जो तब्दीली करनी है वो इतनी सारी करनी है कि ही थैंक्ड मी दैट वट एवर, फिक्रा जो आगे होगा वो आप उसको मेंशन कर देंगे। अच्छा माय ब्रदर, इन केस ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का अगर फिक्रा होगा तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर आप ये लिखेंगे कि ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। आगे फिक्रा हो सकता है वो जिस तरह का भी फिक्रा हो, जिस तरह का भी फिक्र हो, आपने वैसे तब्दीली करनी है, प्रोनाउन की भी तब्दीली करनी है, टेंस की भी तब्दीली करनी है। जो भी मतलब रूल्स आपने पढ़े हैं उसके मुताबिक आपने उसमें तब्दीली करनी ही करनी है। मैंने आपको बात बताई है सिर्फ गुड मॉर्निंग को एडजस्ट करने की। अगर गुड मॉर्निंग आ जाए डायरेक्ट सेंटेंस में तो उसको आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या लिखेंगे? ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या जी? इफ देयर इज डियर इनडायरेक्ट नरेशन इट इज चेंज टू विद लव। अगर डायरेक्ट नरेशन में डियर आ जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट जब तब्दील करेंगे तो वो विद लव में तब्दील हो जाएगा, डियर। ही सेड टू हिज ब्रदर डियर ब्रदर देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। उसने कहा, अपने भाई को कहा कि प्यारे भाई आपके लिए एक गिफ्ट है। ही टोल्ड हिज ब्रदर विद लव। ये जो डियर है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हमने विद लव में तब्दील कर दिया, दैट देयर वाज अ गिफ्ट फॉर हिम। ठीक है। अच्छा देखे, ये हिम की तब्दीली के पता चला आपको? ये यू क्या है? यू यूर यू, ये यू की ऑब्जेक्टिव हालत है। यानी कि पहली नॉमिनेटिव होती है, नॉमिनेटिव यानी यू, फिर यूर ये पोजेसिव होती है, और फिर यू ये कौन सी होती है? ये ऑब्जेक्टिव हालत होती है। ही ये क्या है? ये नॉमिनेटिव है। हिज ये क्या है? ये पोजेसिव है। और हिम ये क्या होगी? ये भी ऑब्जेक्टिव हालत होगी। यहां पर यू चूंकि एज अ ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल हुआ है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम इसको हिम में तब्दील करेंगे। ठीक है। डियर ब्रदर, डियर ब्रदर देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। ही सेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को कहा कि डियर ब्रदर देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। तो उसने अपने भाई को कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब एक थर्ड पर्सन इस बात को बयान करेगा तो वो यू तो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तो हिम का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। यानी यू को हमने हिम में तब्दील किया है। ही टोल्ड हिज ब्रदर विद लव, यानी डियर को हमने विद लव में तब्दील किया, दैट देयर वाज अ गिफ्ट फॉर हिम। If there is goodbye, then use bid in place of goodbye. If reporting speech is in past, then write down bid, and if reporting speech is in present, then write bid. अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी ही सेड टू मी जिस तरह ये ना, ये तो माजी में है। अगर ये हाल में होगा तो हम इसमें इसको सिर्फ और सिर्फ गुड बाय को बिड लिखेंगे, बिड। अगर ये माजी में होगा तो हम इसको बेड लिखेंगे, यानी बेड बेड बेड, इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म है बेड की। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा गुड बाय
अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, वी शैल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे। उसने ये कहा कि अल्लाह हाफिज यानी गुड बाय कहा और कहा कि हम दोबारा मिलेंगे। तो इसको जब हम उसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे जी ही बेड मी गुड बाय। ही सेड मी नहीं लिखेंगे, ही टोल्ड मी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जी ही बेड मी गुड बाय एंड टोल्ड दैट दे वुड मीट अगेन, कि वो दोबारा मिलेंगे। ही बेड मी गुड बाय एंड टोल्ड, ये टोल्ड किसका है? ये टोल्ड तो सेड का है ना, ये सेड की जगह पर हमने ये टोल्ड इस्तेमाल किया है और इस गुड बाय की जगह पर हमने बेड इस्तेमाल किया। ही बेड मी गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय कहा, एंड टोल्ड दैट दे वुड मीट अगेन, और ये बताया कि वो दोबारा मिलेंगे। शेल को हमने वुड में तब्दील कर दिया है, ठीक है, और बुई को हमने दे में तब्दील कर दिया। शेल को वैसे शॉर्ट में इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वैसे आमतौर पर आजकल जो है वो शेल और वेल का कोई इतनी खास तमीज़ नहीं रही इस्तेमाल करने की। बुई बुई के साथ हम वेल भी इस्तेमाल करते हैं और शेल भी इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब मिक्स इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पर वो शॉर्ट भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दे वुड मीट अगेन, तो ये दे शुड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा देखिए जी, शेल को शॉर्ट में तब्दील कर दिया, वही को हमने दे में तब्दील कर दिया, और मीट की जगह पर वैसे मीट का मीट। अच्छा, ये मुस्तकबिल का फिक्रा है, वी शैल मीट अगेन, ये मुस्तकबिल मुतलक का फिक्रा है। इसकी हमने क्या तब्दीली की? इसकी हमने सिर्फ शेल को शॉर्ट में तब्दील किया, बाकी कोई तब्दीली जमाने में नहीं की, मीट वैसे का वैसा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मुस्तकबिल का जो भी फिक्रा आएगा आपने उसको उसको उसमें शेल तो वेल, ये तो उसमें लाजिम है। शेल और वेल को आपने वेल को वुड में और शेल को शुड में तब्दील करना, उसमें बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी टेंस में। हाँ, बाकी ये जो हुई की जगह पर हमने दे इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने दैट इस्तेमाल किया है और गुड बाय की जगह पर हमने यहाँ पर बेड इस्तेमाल किया है, ये तब्दीलियां तो हर हर फिक्रे में होंगी ना। अगर जिस जमाने का फिक्र होगा, ये तब्दीलियां तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं। अच्छा, उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इफ देयर इज सर और मैडम इन रिपोर्टेड स्पीच, चेंज इट इनटू एज फॉलो। ही सेड टू द प्रिंसिपल, सर आई शैल ओबे यू इन फ्यूचर। अच्छा, अगर सर या मैडम आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? उसको हम यूं लिखेंगे कि ही टोल्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली भी ले सकते हैं या विद रिस्पेक्ट भी ले सकते हैं, कि ही टोल्ड द प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट, ही टोल्ड द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली, ये आपकी अपना चॉइस है, रेस्पेक्टफुली लिख लें या विद रिस्पेक्ट लिख लें। दैट ही शुड ओबे हिम फ्यूचर, मतलब आई की जगह पर ही आ गया और शेल की जगह पर शुड आ गया, ओबे ओबे वैसे का वैसा, और हिम, हाँ ओबे यू, यू की जगह पर हिम आ गया, और इन फ्यूचर, ठीक है, ओबे हिम इन इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अच्छा, इफ देयर इज ऑल राइट और वेल इन रिपोर्टेड स्पीच, इट इरेज इन डायरेक्ट स्पीच एज फॉलो। अच्छा, अगर ऑल राइट या वेल ये दो लफ्ज आ जाएं तो उनको हम खत्म कर देंगे, उनकी जगह पर कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही सेड वेल इट इज माई बुक, ही सेड दैट इट वाज हिज बुक, हमने वेल को खत्म कर दिया, कोई तब्दीली नहीं की। इसी तरह अगर ऑल राइट भी आ जाए तो उसमें भी हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, उसको हम इरेज कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, यानी ऑल राइट और वेल को खत्म कर देंगे, इसकी कोई तब्दीली नहीं होगी। गुड बाय की जगह पर हमने क्या लगाया है? गुड बाय की जगह पर हमने गुड मारने की, कंग्रेचुलेशन की जगह पर कंग्रेचुलेटेड, थैंक यू की जगह पर थैंक्ड मी, और डियर की जगह पर हमने क्या लगाया? विद लव के साथ एडजस्टमेंट किया है, और गुड बाय की जगह पर हमने बेड लगाया, और सर या मैडम की जगह पर विद रिस्पेक्ट लगाया, और वेल या ऑल राइट आएगा तो उसकी हम कोई तब्दील नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। यस इज चेंज टू इन द इंफॉर्मेटिव एंड नो इज चेंज टू इन द नेगेटिव। अच्छा, यस आ गया तो फिर हम इसको लिखेंगे इन इन द इंफॉर्मेटिव, अफर्मेटिव। अच्छा, ही सेड यस आई विल डू इट, उसने कहा हाँ मैं ऐसे करूंगा। ही सेड इन द अफर्मेटिव, उसने हाँ में कहा, उसने उसने हाँ में कहा दैट ही वुड डू इट, कि वो इसे करेगा। आई की जगह को हमने वही ही भी तब्दील कर दिया, विल को वुड में, और डू इट को वैसे के वैसा, और कामास की जगह पर हमने दैट लगा दिया। ही सेड इन द अफर्मेटिव, ही सेड यस आई विल डू इट, उसने कहा कि मैं इसे करूंगा, हाँ मैं इसे करूंगा। तो हाँ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ही सेड इन द अफर्मेटिव दैट ही वुड डू इट। अगर अगर ये आ जाता कि ही सेड नो आई विल आई विल डू इट, आई विल नॉट डू इट, ठीक है, नो आई विल नॉट डू इट, अगर ऐसा फिगर आ जाता तो हम कैसे लिखते? हमें लिखते ही सेड इन द नेगेटिव दैट ही वुड नॉट डू इट, दैट ही वुड नॉट डू इट, यानी अगर नेगेटिव आ जाता तो हम लिखते ही सेड इन द नेगेटिव, अगर नो आ जाता तो। ये सिंपल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
अगर सवालिया फिक्रात होंगे तो उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद विच, डब्ल्यू, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये कुछ फिक्रात इन अल्फाज से शुरू होते हैं जो सवालिया होते हैं। और कुछ अल्फाज जो हैं the sentences which start with do, can, may, was, were, shall, will, is, am, are, does, do and did। कुछ अल्फाज सवालिया जो फिक्रात होते हैं वो इन अल्फाज से शुरू होते हैं। नो यूज ऑफ दैट आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो सवालिया फिक्रात में कोई दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर भी हमने पढ़ा था। इफ और वेदर इज यूज विद सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन एज अबव मेंशन। ये जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, इज, एम, आर, ये जो है ना, अगर इनसे कोई फिक्रा सवालिया फिक्रा हम शुरू करेंगे तो उसको इनडायरेक्ट में लिखते वक्त हम दैट की जगह पर क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे। इफ या वेदर, इनमें से आपको एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इफ या वेदर। ऑलवेज राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन अ सिंपल वे व्हेन चेंज टू इंडायरेक्ट नरेशन। चेंज सेट और से ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इन आस्क्ड और आस्क। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट होगा उसको हम आस्क में तब्दील कर देंगे, चूंकि ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा होगा। देखिए एग्जांपल देखें। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यानी कि उसने यानी कि पूछा है ना मुझसे, कुछ तो पूछा है ना, ये सवालिया फिक्रा है। हम सेड को क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। ही आस्क्ड मी। इसकी जगह पर चूंकि ये डब्ल्यू से शुरू हुआ है, डब्ल्यू से जितने भी सवालिया शुरू होंगे उनमें दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डब्ल्यू के अलावा अगर कोई सवालिया आ जाएगा तो उसमें दैट का इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन इफ का इस्तेमाल होगा। इफ का इस्तेमाल किन में होगा? ये जो इज, एम, आर है ना, ये डू, कैन, मे, वाज, वर, शेल, विल, इज, एम, आर, डू, डज, डू, डिड, ये क्या है? ये सारे इसमें अगर कोई सवालिया फिक्रा इनसे शुरू होगा तो हम कॉमास की जगह पर इफ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये देखें, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने क्वेश्चन पूछा है। सेड को हमने से को या सेड को हमेशा हमने आस्क या आस्क्ड में तब्दील करना है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं लिखूंगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है ना, उससे मुझसे पूछा था ना, तो मैं जब अपनी बात करूंगा तो मैं अपने लिए तो आई लिखूंगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई वाज गोइंग, यानी आर को हमने वाज में तब्दील कर दिया। क्योंकि ये आई के साथ तो वाज लगना है ना, आई के साथ वर तो नहीं लग सकता। बात मकसद ये है कि ये हाल जारी का जो फिक्रा है उसको हमने माजी जारी में तब्दील किया है। तो फिर ये जो प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया इसकी मुनासबत से हमने आगे वाज वार लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने आई लगाया है तो आगे हम कहें जी ऊपर आर खड़ा है इसलिए हम नीचे वर लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आपने देखना कि पीछे आई है कि ही है कि वही है कि दे है, जो भी है। अगर आई ही शी एट जो सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगाएंगे। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा था। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वेप्ट, यानी ये किसका फिक्रा था? ये था हाल मुतलक का। और किस में था? सवालिया अंदाज में था। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में लिखा तो मैंने इसको सिंपल कर दिया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वाई वाई आई वेप्ट, मैं क्यों रोया, उसने मुझसे पूछा। यानी सेड को हमने आस्क्ड में तब्दील किया, कॉमर्स की जगह पर कोई दैट शेड नहीं लगाया, और सिंपल फिक्रा, हमने फिक्रे को एक सिंपल फिक्रा बना दिया है। वाई डू यू वीप है ना, वाई डू यू वीप है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता कि वाई डेड आई वीप वेप्ट, मैं ये नहीं लिखूंगा कि वाई डिड आई वीप, मैं इस तरह नहीं लिखूंगा। मैं इसको सिंपल बना दूंगा। कैसे? कि वाई आई वेप्ट, आई वेप्ट मैं रोया। ये माजी मुतलक का फिक्रा है, ये क्या है? सिंपल फिक्रा है। यानी वाई डू यू वीप, इसको जब हम माजी मुतलक में तब्दील करेंगे तो वैसे होना तो ये चाहिए था कि हम लिखते कि वाई वाई डिड आई वीप, होना तो ये चाहिए था। लेकिन ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का असूल है कि जब आप सवालिया फिक्र को इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो आप उसको सिंपल करके लिखेंगे। जैसे ये मैंने लिखा है, ही आस्क्ड मी व्हाई व्हाई आई वेप्ट लिखेंगे। ठीक है, व्हाई डू आई वीप नहीं लिखेंगे, व्हाई डिड आई वीप नहीं लिखेंगे, इसको हम सिंपल लिखेंगे व्हाई आई वेप्ट, मैं क्यों रोया। Always use if instead of that in interrogative sentences which start with is, am, are, was, what, does, do, is वगैरह वगैरह। इनके साथ हमने हमेशा इज लगाना है। जैसे I said to him, do you go to college on foot, ये चूंकि डू के साथ शुरू हुआ तो इसकी कॉमास की जगह पर हम इफ लगाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले जो होंगे ना डब्ल्यू, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, इनके साथ जब कोई फिक्रा सवाल शुरू होगा तो उसमें आप कॉमास की जगह पर कोई इफ शिफ नहीं लगाएंगे, कोई दैट नहीं लगाएंगे। लेकिन इफ हम जहां पर दैट नहीं लगाएंगे लेकिन फिर इफ तो लगेगा। डू, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर से जो फिक्रा शुरू होगा उसके जो कामाज हम हटाएंगे उसकी जगह पर इफ लगेगा। आई सेड टू हिम, डू यू गो टू कॉलेज ऑन फुट,
आई आस्क्ड हिम इफ ही वेंट टू कॉलेज ऑन फुट। ठीक है, यानी मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम कॉलेज पैदल जाते हो। तो जब मैं इसको इंटरेक्ट बनाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि क्या वो, मैंने उससे पूछा कि क्या वो पैदल कॉलेज गया। ठीक है, इफ ही वेंट टू कॉलेज ऑन फुट, तो हमने यहाँ पर यू को भी ही में तब्दील कर दिया। तो imperative sentences क्या है? Imperative sentences are those sentences in which there is order to do something, जिसमें कोई हुक्म होता है, यानी हुक्मिया फिक्रे होते हैं, और there is advice, या कोई नसीहत होती है, और there is a request, और there is order not to do something, या किसी काम करने की कोई दरखास्त होती है, या किसी काम ना करने का कोई ऑर्डर होता है। तो नो यूज ऑफ दैट, इनमें भी कोई दैट का इस्तेमाल नहीं होता। ऑलवेज पुट टू इंस्टीड ऑफ दैट इन सच सेंटेंसेस, तो हमेशा इन सेंटेंसेस में कॉमास की जगह पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज यूज नॉट टू इन प्लेस ऑफ डू नॉट, अगर ऐसे फिक्रात में डू नॉट आ जाए तो उसकी जगह पर हम नॉट टू लिखते हैं। ऑल अदर चेंजेस लाइक प्रोनाउन टेंसेस वुड बी अकॉर्डिंगली, बाकी तब्दीलियां जो हैं वो आई को हमने ही तब्दील करना है, यू को भी आमतौर पर हम ही में तब्दील करते हैं, और वही को हम दे में तब्दील करते हैं। इस किस्म की जो तब्दीलियां होंगी प्रोनाउन में वो तो वैसे की वैसी, एक जनरल जो रूल है वो सब में एक ही होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। और ही सेड टू मी ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, ये क्या है? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। यहाँ पर सेट को हम क्या कर देंगे? ऑर्डर में, क्योंकि ये ऑर्डर है ना, मेरे लिए गिलास पानी का लाओ, ये एक ऑर्डर है। तो हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर हिम। तो यहाँ पर टू लगा दिया हमने कॉमास की जगह पर, जहाँ हम दैट लगाया करते थे कभी, तो आज हमने इस पर टू लगा दिया, किसमें? इंपेरेटिव फिक्रे में। बाकी तमाम फिक्रों में हमने कॉमास की जगह पर दैट लगाया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया, और इंपेरेटिव यानी हुक्मिया फिक्रे में भी हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो किस्म के हमने सवालिया फिक्रात देखे, जो व्हाट से, वेयर से, व्हेन से शुरू, यानी डब्ल्यू से शुरू होते हैं, जो सवाल, जो वर्ड्स क्वेश्चन बनाते हैं, और कुछ डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वार से शुरू होते हैं। तो जो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वार से जो सवालिया शुरू होते हैं उनमें हमने कॉमास की जगह पर इफ लगाया था। वैसे जो डब्ल्यू वगैरह से शुरू होते हैं उसमें हमने कॉमास की जगह पर कुछ भी नहीं लगाया था, ऊपर हमने ये पढ़ा है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने दैट नहीं लगाया, लेकिन कॉमास की जगह पर हम टू लगा रहे हैं। ठीक है, हमने, अच्छा उसके बाद ही सेड टू मी प्लीज हरी अप, उसने मुझे कहा कि मेहरबानी करके जल्दी करिए। जब बंदा कहता है कि जी मेहरबानी करके ऐसा कर दें, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब रिक्वेस्ट होता है। जब बंदा कहता है जी ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए गिलास पानी का लाओ, तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। अच्छा, अब देखें, प्लीज हरी अप, मेहरबानी करके जल्दी करियो। ही रिक्वेस्टेड, उसने दरख्वास्त की, मी टू हरी अप, के जल्दी करो। टू को हमने ये पर लगाया, और रिक्वेस्टेड को हमने वैसे लगा दिया, सेट की जगह पर रिक्वेस्टेड, और मी टू हरी अप। कोई इसमें बाकी जमाने की तब्दीली खास नहीं हुई। ही सेड वहीद डू नॉट मेक अ नॉइज, वहीद शोर ना करो। ही आस्क्ड वहीद नॉट टू मेक अ नॉइज, उसने वहीद को कहा कि नॉट टू मेक अ नॉइज, शोर ना करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिक्रा जैसे वहीद डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, ये फिक्रा क्या है? ये फिक्रा मनफी का फिक्रा है। तो हम इसको जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये चूंकि ही आस्क्ड हो गया ना, वहीद नॉट टू मेक अ नॉइज, यानी उसने कहा कि वहीद शोर ना करियो, यानी ये किस में हो गया? सेड को हमने आस्क में तब्दील किया, और ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में है, तो ये एक सिंपल है, वहीद डू नॉट मेक अ नॉइज, इसमें कोई मतलब कोई ऑर्डर या कोई दरखास्त नहीं है, ये एक सिंपल है, यानी कि ममनू किया गया है। ठीक है, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है, डू नॉट मेक अ नॉइज है ना, तो नॉट टू, ही आस्क्ड वहीद नॉट टू मेक अ नॉइज, सिंपल इज दैट। आई सेड टू साबिर इफ यू वांट टू सेव हिम गिव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन। आई एडवाइज साबिर, जब मैंने साबिर को ये कहा कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको दवाई की एक डोज दे दो, तो ये क्या मतलब है? ये एक एडवाइस है, तो मैं लिखूंगा आई एडवाइज साबिर टू गिव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन इफ ही वांटेड टू सेव हिम। Exclamatory sentences क्या होता है? Exclamatory sentences are those sentences in which there are emotions of happiness, anger and wonder or sadness. दुख होता है, जो गुस्सा होता है, उसमें हैरानगी होती है, खुशी के इमोशन जज्बात होते हैं। Hurrah is used to show happiness and alas is used to show sadness. What or how is used to show wonder. When there are feelings of happiness, then we write it down as exclaimed with joy. For sadness, we write it down as exclaimed with sorrow. And if there is situation of wonder, then we write it down in the indirect as exclaimed with wonder. He said to me, alas, we have lost the match. इसको हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि he exclaimed to me with sorrow.
that they had lost the match. वही की जगह पर दे हैव की जगह पर हैड, लास्ट जगह पर लास्ट, और दे हैड लॉस्ट द मैच. ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद सारो. ही सेड टू मी हुर्रा वी हैव वन द मैच. ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद जॉय. ऊपर क्या था? विद सारो, और ये क्या है? विद जॉय. यानी लास्ट चूंकि अफसोस की बात थी हम, इसलिए हमने क्या, जी एक्सक्लेम्ड टू मी विद सारो. हुर्रा खुशी की बात है तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच. शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज. ये हैरानगी का इजहार है. तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज वेरी अ ब्यूटीफुल पिक्चर. इट वाज वेरी अ ब्यूटीफुल पिक्चर. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी कि उसने एक ताज्जुब का इजहार किया. इनमें भी दैट लगता है. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस इन विच देयर इज प्रे और शो ऑफ विश. इफ समवन इज फॉर सम other person then use pray for. If a person is praying with some other person then use pray with. If a person wants to pray from someone else then pray to. अगर एक बंदा किसी शख्स के लिए दुआ कर रहा है फिक्रे में तो उसको लिए प्रे फॉर लगेगा. अगर कोई बंदा चंद लोगों के साथ मिल के दुआ कर रहा है तो प्रे विद लगाएंगे. अगर कोई बंदा किसी बंदे से कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करो तो हम लिखेंगे प्रे टू. जैसे देयर वुड बी यूज ऑफ दैट, वुड दैट बी रिप्लेस्ड बाय विश. अच्छा, अगर वुड दैट आ जाएगा ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो हम उसको विश में तब्दील कर देंगे. वो हम एग्जांपल नीचे देखते हैं. ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग. अच्छा, ये एक फिक्र है जी. ही प्रेड फॉर मी, यानी उसने तो मेरे लिए दुआ की है ना. प्रेड फॉर मी लिखेंगे दैट आई माइट लिव लॉन्ग. यू की जगह पर आई और मे माइट में तब्दील हो गया लिव लॉन्ग. ही आस्क्ड मी मे गॉड ब्लेस यू. ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी. अच्छा, द बेगर वोमेन सेड टू मी गो टू हेल. ये क्या है? ये बद्दुआ है. बद्दुआ में हम कैसे लिखेंगे? द बेगर वोमेन कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल, यानी कि मैं जहन्नम में जाऊं, अल्लाह ना करे. ये क्या है? ये एक बद्दुआ है. ये फिक्रे से ज़ाहिर हो रही है. द टीचर सेड टू बॉयज मे पाकिस्तान एंड इंडिया बिकम अ फ्रेंड टू ईच अदर. टीचर ने बच्चों से ये मिलकर कहा कि अल्लाह करे या ऐसा हो कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्त बन जाए. ये क्या है? ये दुआ है. ये दुआ क्या है? टीचर बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर रहा है. तो हम लिखेंगे द टीचर प्रेड विद बॉयज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया माइट बिकम अ फ्रेंड टू ईच अदर. ही सेड टू मी वुड दैट आई वर हैप्पी. He wished to me that he had been happy. He had been happy. यानी उसने ये ख्वाहिश की, उसने मुझे कहा कि एक वक्त था मैं भी खुश था. यानी उसने कुछ खुश होने की ख्वाहिश की. वुड दैट जब आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो हम उसको विश्ड में लिखेंगे. यानी ही विश टू मी दैट ही हैड बीन हैप्पी. मिसलिनियस क्या है जी? मिसलिनियस का मतलब होता है जी मिक्स किस्म की इंफॉर्मेशन. This is not changed to that in case of future and present tense in reporting speech. These also remain unchanged in such case. अगर बैर वाले फिक्रे में रिपोर्टिंग स्पीच में हाल या मुस्तकबिल का ज़माना होगा तो उसमें अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर दीज या दिस आएगा तो उसको हम रिमेन अनचेंज रहने देंगे, उसको तब्दील नहीं करेंगे. If reporting speech is in past tense then was or were of reporting speech is changed to had been. यानी वाज और वर को हम किस में तब्दील कर देते हैं? हैड बीन में तब्दील कर देते हैं. किस सूरत में? अगर रिपोर्टिंग स्पीच माजी में हो. यूज ऑफ लेट क्या है जी? यूज ऑफ लेट. यूज ऑफ लेट क्या है? यूज ऑफ लेट कैसे करते हैं? ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी. ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड प्ले हॉकी. अगर लेट के बाद अस आएगा तो हम उसको प्रपोज लिखेंगे या सजेस्टेड में लिखेंगे. सजेस्टेड या प्रपोज. ही सजेस्टेड टू मी लिख सकते हैं या ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड प्ले हॉकी, और शुड भी लगाएंगे इसके आगे. लेट के साथ शुड भी लगेगा तो दैट लगेगा. बाकी प्रोनाउन की तब्दीली वैसे की वैसी होगी. ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड प्ले हॉकी. इफ देयर इज लेट अस देन यूज प्रपोज और सजेस्टेड. इफ देयर इज ओनली लेट देन यूज रिक्वेस्टेड और आस्क्ड. यूज टू बाय रिमूविंग कॉमास इंस्टेड ऑफ दैट. और हाँ, इस पर जो कॉमर्स की जगह पर इसमें लेट अस की सूरत में तो हम दैट लगाएंगे अगर लेट अस आएगा. अगर लेट आता है ना सिर्फ लेट तो इस सूरत में हम कॉमर्स को खत्म करके दैट नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे. जैसे शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज टुमारो. शी रिक्वेस्टेड. शी रिक्वेस्टेड क्यों है? सिर्फ लेट. अगर अस आता तो फिर हम इसको लिखते प्रपोज या सजेस्टेड. शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज टुमारो. शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो टू कॉलेज यस्टरडे. अच्छा,
I do not, if do not is used before let, then use not to as follow. I said to him, do not let this boy pass through this market. अगर do not आ जाए let से पहले तो उसको हम not to में तब्दील कर देंगे। ऊपर क्या था, ये let me go to the college की जगह हमने जो कॉमा खत्म की that नहीं लगाया, हमने सिर्फ to लगाया। to लगना है सिर्फ let की सूरत में, अगर let us आएगा तो फिर हम that लगाएंगे। ठीक है, do not को हम not to में तब्दील कर। I requested him not to let that boy pass through that market। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सिंपल वाज इट वाज द लेक्चर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं इसके क्रक्स बता देता हूँ आपको कि कॉमास खत्म करके हम दैट लगाएंगे। इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद बैर वाले ज़माने में अगर माजी मुतलक होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो अंदर जो हाल मुतलक होगा उसको माजी मुतलक में, और हाल जारी को माजी जारी में, हाल मुकम्मल को हाल मुकम्मल में, और हाल मुकम्मल को मुकम्मल जारी को माजी मुकम्मल जारी में तब्दील कर देंगे। उसके बाद अगर बैर वाले यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हाल या मुस्तकबिल का ज़माना आएगा तो अंदर कोई ज़माने में तब्दीली नहीं होगी। प्रोनाउंस और दैट वगैरह की तब्दीली तो वो वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। उसके बाद कोई अगर आपको मजीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए PDF शक्ल में, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। इसमें आप मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज करके ये फ़ाइल मुझसे PDF भी ले सकते हैं। तो ये सब मैंने पूरी कोशिश की है आपको सामने ये पेश करने की, और इसमें मैं आपको ये अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ जी। ये व्हाट्सएप से आप मेरे से PDF फाइल भी ले सकते हैं इस फाइल की, और किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।